भाषा कोश में दो शब्द हैं, एक है विश्लेषण और दूसरा है संश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है कि जो विषय है उसमें ऐसी पढ़ाई जारी है जिसमें पढ़ने वाला मौजूद है। आप किसी भी चीज़ का विश्लेषण कैसे करते हैं? जिसके विषय में आपको ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर आप उसका विश्लेषण करते हैं। आप किसी घटना का विश्लेषण कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़े, तो उनके विषय में पंचायत बैठी। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा कि मैं सामने से आ रहा था और ये व्यक्ति मुझे अनायास ही अपने साइकिल से धक्का मार दिए, जबकि मैं तो अपने रास्ते से चल रहा था। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने घंटी बजाई थी, मेरी साइकिल का संतुलन खो गया था और मैंने घंटी बजाई, पर ये वहाँ से हटे नहीं। अब इस दोनों ही व्यक्तियों के कथन का पंच बैठ करके विश्लेषण करते हैं, कौन सही है कौन गलत है, किस में जानबूझ करके नीयत खराब थी, किस में नीयत साफ थी पर वह एक दुर्घटना हो गई। अब इस सारे घटनाक्रम के बारे में उन पंचों को पता है। वे रास्ते पर चलना जानते हैं, वे साइकिल चलाना जानते हैं, साइकिल कैसे चलती है वह जानते हैं, सड़क पर चलने वाले नियम को जानते हैं कि बाएं चलना है, साइकिल से घंटी बजती है यह जानते हैं, कैसे आमने सामने लोग गुजरते हैं वह जानते हैं। तो उनके पास, उन पंचों के पास दी गई परिस्थिति का पूरा आंकड़ा पहले से मौजूद है। अब उस आंकड़े के आधार पर वह जो घटना घटी है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा ही है ना विश्लेषण से हमारा आशय? जी सर। अब इसी तरीके से आप अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, मैं सही हूँ या वह सही है, मैं गलत हूँ या वह गलत है, यह करूँ कि वह करूँ। इन सब के पीछे आधार क्या होता है? सामने आई हुई चुनौतियों का विश्लेषण करने का आधार हमारा आपका क्या होता है? क्या वह ज्ञात नहीं होता? निश्चित ही ज्ञात होता है। हम अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से दी गई चुनौती का जो निरखना परखना करते हैं उसे हम विश्लेषण कहते हैं। इससे हम अवगत हैं, इस ढंग से हम अवगत हैं। इसमें कभी भी समाधान किसी ऐसे आयाम से प्रकट नहीं होता है जो आयाम दी गई वस्तु स्थिति या सामने आई हुई चुनौती से अलहदा हो। हम अपने ही एक छोटे से दायरे में, जैसे एक कुएं के मेढक वे जल का बंटवारा करें कि कौन कितनी खपत करेगा, कौन कितनी दूर तक चलेगा, उसकी सीमा रेखा तय करें। किसका पक्ष होगा किसका विपक्ष होगा उसको तय करें। कौन अपने ग्रुप का है कौन दूसरे के ग्रुप का है उसे तय करें। अब कुएं के मेढक
उनके लिए सारा का सारा जो जीवन है वह उस चारों तरफ की चार दीवारी के नीचे ठहरे हुए पानी में है। तो जब हम विश्लेषण करते हैं ज्ञात यानी सीमित के क्षेत्र के माध्यम से, अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से, तो यह वैसा ही है, आप देख करके बताइए, जैसे मेढक अपनी पूरी सभा को एक कुएं की सीमा के बीच में रह करके समाधान निकालने की कोशिश करें। अब मेढक की जो बनावट है वह हो सकता है कि समुद्र में रहने की हो, जीवन का जो स्वभाव हो वो बड़े से बड़े जलाशय में, बड़े से बड़े नदी में, बड़े से बड़े समुद्र में रहने के लिए हो। मेढक समुद्र में रह सकता है, लेकिन समाधान कहाँ निकाल रहा है, वो किस ढंग में निकाल रहा है, उतने में जितना वो जानता है। तो जब हम आप विश्लेषण करते हैं तो सामने आई हुई चुनौती का अपने डाटाज के आधार पर विश्लेषण करते हैं, और उसमें से जो निकल सकता है, जो बेहतर से बेहतर, हम उतने में से ही निकाल सकते हैं। जैसे बेहतर से बेहतर पानी का बंटवारा, पानी का उपभोग, इधर से कूदना उधर का जो बेहतर से बेहतर ढंग होगा, वो मेढक अपनी बुद्धि से, अपने संसाधन से निकालने का यत्न करेंगे। वैसे ही हम करते हैं। न मेढक को यह पता है कि कुएं के बाहर अन्य आयाम भी होते हैं, बड़ी नदियां होती हैं, बड़े पोखर होते हैं, समुद्र भी होते हैं, और महासमुद्र भी होते हैं, जिनको कभी लांघ ही नहीं सकता है कोई मेढक। उसका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन पार नहीं पा सकेगा। हमारी बुद्धि विश्लेषण पर भरोसा रखते हुए यह अपने अंदर समझ रखती है कि जो भी कुछ समाधान निकलेगा इसी बुद्धि से निकलता है। हम संबंधों के समाधान इसी सीमित स्थान से निकालते हैं। क्या ये ऐसा है? हम आप साथ साथ इस बात को देख पा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन सर मेरा इसमें ये भी मतलब विचार था कि हम ये भी सोचते हैं कि दुख हो रहा है, दुख किसको हो रहा है, इसको मतलब ये भी विश्लेषण के दायरे में ला रहा है। दुख किसको हो रहा है, वो कौन है जिसको दुख हो रहा है, तो मतलब अगर बिना मैं के दुख होने का क्या संदर्भ है, तो मतलब दुख ऐसा होगा जिसमें कोई अनुभव करने वाला नहीं, मतलब ये भी मेरे विश्लेषण के दायरे में आ जाता है। नहीं, ये विश्लेषण के दायरे में नहीं आएगा, उसी पर हम आ रहे हैं। विश्लेषण के दायरे में वह चीज आती है जिसके परिणाम का आपको पता चल सके। यानी अगर आप यह सवाल उठाते हैं कि किसको दुख हो रहा है, और आप कहते हैं मुझे ही दुख हो रहा है, तो ये विश्लेषण है। आप अंततोगत्वा अपनी ही सीमा में पिट गए, उठे, अपनी सीमा में उत्तर ले आकर के तुष्ट हो गए, ये विश्लेषण हुआ। लेकिन आप सवाल उठाते हैं, सवाल उठाने के क्रम में अपनी पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरूक होते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन उत्तर की जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो आपने सीमित के पार के उतरने के लिए द्वार खोल दिया, दीवार तोड़ दी। संश्लेषण का मतलब है कि जो भी चीज है उसके प्रति जागरूकता है, उसको भली भांति पढ़ा और समझा जा रहा है, उसको जिया जा रहा है। संश्लेषण जब वैज्ञानिक संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी चीज को जीवंत रूप से महसूस करना, गुजरना, रहना, उसके प्रति अपनी कोई टीका टिप्पणी न करना, वो संश्लेषण है। लेकिन जब हम आप संश्लेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और एक आगे की बात आती है कि एक ऐसे आयाम को उतरने का अवसर देना जो कि हमारे विश्लेषण करने के माध्यम से भी अलहदा है। जब आप ये सवाल उठाते हैं कि वह कौन है जो दुखी हो रहा है, और आप उत्तर की कामना में बैठे रहते हैं
कि यह सवाल उठाने से, कहीं आपने सुना हुआ है किसी से कि जब आप इस तरीके से आत्मा अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी नज़र आपके ऊपर जाने लगती है, और जब आप अपने को देखने लगते हैं तो आपका दुख समाप्त होने लगता है। अब आपके पास दुख की समाप्ति का पूरा सजरा है, पूरा का पूरा विधान है कि अपनी तरफ देखेंगे, दुख की समाप्ति होगी और अवसर कुछ की प्राप्ति होगी। तो जब आप अपनी तरफ देख रहे हैं तो आपको पूरा पता है कि इससे क्या क्या होने वाला है आगे। और हो सकता है कि आप जो सूचना लेकर के बैठे हो उस सूचना के आधार पर मिलान भी करने की कोशिश करते हो, देखने के क्रम में जो जो अनुभव, जो जो विचार, जो जो भाव उमड़ करके आ रहे हैं। यह हुआ विश्लेषण। लेकिन आप यदि यह सवाल उठाते हैं कि मैं कौन हूं, और किसी उत्तर की आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि आप भली बात यह समझते हैं कि यदि मैं किसी उत्तर को पा जाता हूं तो उत्तर विचार के रूप में तो भले मुझे मिला हुआ हो सकता है, पर यथार्थ के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर के ग्राहक के रूप में, उत्तर के ग्रहणकर्ता के रूप में मैं खुद को बचा ले जाऊंगा। विचार के रूप में तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन सत्य के रूप में उत्तर चूक जाएगा, क्योंकि मैं उत्तर के ग्रहणकर्ता के रूप में खुद को छिपा ले गया, खुद को दांव पर लगाने से बचा ले गया। यह बात मैं समझता हूं और समझ करके उत्तर की तरफ नहीं देखता हूं। मैं सवाल उठाता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा जो होना है वह सच हो, झूठ हो, वह इस सवाल के माध्यम से प्रकाशित हो, सत्यापित हो। उस सत्यापन में यदि मैं बच रहता हूं, उस सत्यापन में, मेरे आग्रह में नहीं कि मैं स्वयंभू हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं। प्रश्न की कसौटी पर, प्रश्न की वेदी पर अगर मैं बच रहता हूं तो बच जाऊं। प्रश्न की वेदी पर, प्रश्न की कसौटी पर यदि मैं समूल समाप्त हो जाता हूं तो समाप्त हो जाऊं। मेरी जो निष्ठा है वह सत्य के उघड़ जाने में है, न कि खुद को बचाए रखने में है। तो जब आप सवाल उठाते हैं कि मैं कौन हूं और उत्तर की तरफ नहीं देखते हैं, तो ये सवाल फिर सत्यगामी हो जाएगा, फिर ये सत्य का शोध करेगा, न कि आपको बचाएगा या आपको मारेगा। वो फिर सत्य के लिए अभिप्रेत है, सत्य की तरफ बढ़ने वाला है यह सवाल। उसकी आप में कोई निष्ठा नहीं। विश्लेषण की पूरी निष्ठा है आप में, आप बचे रहिए, आपकी यह विचार प्रक्रिया प्रामाणिक रूप से विद्यमान रहे। यह विश्लेषण की प्रक्रिया में है। विश्लेषण की प्रक्रिया में सदैव विश्लेषक बच जाता है, विश्लेषक को सुरक्षित बचा लिया जाता है। तो वस्तुतः विश्लेषण की प्रक्रिया विश्लेषक को लाभ पहुंचाने के लिए निहित होती है, विश्लेषक को सुविधा पहुंचाने के लिए, विश्लेषक की मौजूदगी को, उसकी वैधता को सत्यापित तो नहीं, वैधता को बल देने के लिए होती है। समझ रहे हैं आप बात? जबकि संश्लेषण की जो बात है, यानी आत्मावलोकन की वह जो सम्यक कीमिया है, सोइए मत। हम बड़ी गहन बात कर रहे हैं, विचार में मत खो जाइए। ये चीज कोई बताएगा नहीं आपको, प्लीज जागे रहिए। संश्लेषण की जो भूमिका है, जब हम आप असंभव प्रश्न उठाते हैं, जब आप अपने लिए उत्तर को नहीं लाते हैं कि मुझे उत्तर का पता चले, बल्कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वह सवाल भले आपकी आहुति हो जाए,
भले आप की कुर्बानी हो जाए, लेकिन सत्य को अवसर मिले, जो जीवन का मौलिक सच है वो अवसर पावे। तब वह सवाल बिल्कुल भिन्न तरीके से काम करता है। वह चेतना को चीरता हुआ वहां से काम करना शुरू करता है जहां से सच है। अब उस सच के आलोक में जो सच होगा वो होगा। अगर मैं जैसी संस्था का, ये पृथककारी संस्था का वजूद है तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। इसके बचने न बचने का कोई आग्रह न रहा। अब समझे संश्लेषण क्या है। विश्लेषण और संश्लेषण अगर एक लाइन में कहा जाए, विश्लेषण जो विश्लेषक को पोषित करता है, विश्लेषक की सत्ता को ही वो आग्रह पूर्वक, उसको इस बात में रुचि नहीं है कि विश्लेषक सच है या नहीं है, विश्लेषक की वैधता है या नहीं है जीवन के पटल पर, विश्लेषक को ही पोषित करने के लिए वो बना हुआ है। उसकी विश्लेषक की उसकी भूमिका ही है कि विश्लेषक को सिद्ध किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। और संश्लेषण में विश्लेषक को सिद्ध करने की कोई बात नहीं है। संश्लेषण में, ध्यान में जो सत्य है वह अवसर पावे। समझे बात।